नमस्कार। साइंस एंड स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग मैथमेटिक्स के एक टॉपिक के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। तो आइए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले यूक्लिड ये क्या है ज़रा देखते हैं। तो यूक्लिड जो है वो एक ग्रीक मैथमेटिशियन का नाम है, यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड, जिनको यूक्लिड ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी कहते हैं। इनकी लिखी हुई किताब एलिमेंट्स मैथमेटिक्स के लिए कोई ट्रीजर से कम नहीं है। मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत सारे ज्योमेट्री के जो थ्योरम्स हैं, एक्सियम्स हैं, प्रूवन स्टेटमेंट्स हैं, वो इनकी किताबों में संकलित है। मिड 4th सेंचुरी में इनका जन्म हुआ था। अब डिवीज़न क्या है ये तो आपको पता ही है। डिवीज़न भाग लगाने की प्रक्रिया है। तो ये हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और एल्गोरिदम एक प्रूवन स्टेटमेंट है, एक तरीका, एक मेथड जिसकी मदद से हम लोग किसी प्रॉब्लम को, मैथमेटिक्स के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम की मदद से हम लोग HCF निकालना आज सीखेंगे। फाइंडिंग HCF विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। तो देखिए इसमें क्या है, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब इसमें A, B, Q और R क्या है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। जब हम लोग डिवाइड सीखे थे तो उसमें कुछ टर्म्स आते थे, जैसे डिविडेंड, डिवाइज़र, कोसेंट और रिमाइंडर। तो इसी में हमने कुछ उसको अलग अलग नाम दिया है, या इस क्लास में हम लोग कुछ अलग अलग नाम से उसको देख रहे हैं, लेकिन है वही। तो A जो है वो डिविडेंड है। A मीन्स डिविडेंड। अब इक्वल्स टू के उधर चले जाइए, बी क्यू, तो क्यू जो है वो कोसेंट के लिए है, और बी आपका है डिवाइज़र, और आर आपका है रिमाइंडर। तो A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। आगे क्या कह रहा है ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, आर ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0 बट ऑलवेज लेस देन बी। यानी कि आर जो होगा वो हर हमेशा बी से छोटा ही होगा। बी क्या है, आपका डिवाइज़र है, जिसको आप हिंदी में भाजक कहते हैं। डिविडेंड जो है वो भाज्य है, और कोसेंट जो है वो भागफल है, और आर रिमाइंडर जो है वो शेषफल है। तो आर या तो 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, और हमेशा ही आपको डिवाइज़र से छोटा होगा, यानी कि लेस देन बी। अब देखिए HCF निकालना हम लोग को पहले से भी आता है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कहते हैं, या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी है। हिंदी में उसका नाम है महत्तम समापवर्तक। अब एक एग्जांपल लेते हैं स्मॉल, 24 और 36 का HCF हमको निकालना है। तो हम लोग डिवीज़न मेथड से अगर देखें इसको, तो जो स्मॉलर नंबर है उससे लार्जर नंबर को डिवाइड करेंगे। यानी कि 24 से डिवाइड करते हैं 36 को, तो 1 टाइम्स में आएगा। फिर 24 लिखे, सब्ट्रैक्ट किए, रिमाइंडर आ गया आपका 12। अब सेकंड स्टेप जो होता है HCF में, वो रिमाइंडर बन जाता है डिवाइज़र, और पहले जो डिवाइज़र था यानी कि 24, वो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। तो 24 को हम लोगों ने 24 से डिवाइड लगाया 36 में, रिमाइंडर आया 12। अब 12 से फिर डिवाइड लगाएंगे किससे, 24 में लगाएंगे 12 से, तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर आ गया 0। तो उसी तरीके से यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम काम करता है। जो हमारा A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है,
उसी तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप HCF को सॉल्व करते हैं, और जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो जाता है उस स्टेप का जो डिवाइज़र होता है यानी कि B होता है, वही हमारा HCF होता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के हेल्प से फाइंडिंग HCF सीखा है, और भी हम लोग आगे सीखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।